भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कि रोबोट बनाने की फैक्ट्री लगने जा रही है। अभी हम उस फैक्ट्री में खड़े हैं जिसका एक्सटेंशन होने वाला है। यही फैक्ट्री बड़ी होकर के भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ये सारे रोबोट्स भारत में अब बन रहे हैं और कैसे विश्व के कई देशों में सप्लाई हो रहे हैं, बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के एम्प्लॉय सतीश हैं। सतीश, क्या कितनी बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है? क्या हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स फैक्ट्री इंडिया में बन रही है? सो एडवर्ब टेक्नोलॉजीज 2016 में चालू हुई थी और हम लोग बेसिकली वेयरहाउस रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम करते हैं। और हमारे तो अगर हम बेसिक तरीके से समझें तो वेयरहाउस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको सामान को ले जाना हो या आपको वेयरहाउस के अंदर हाइट पे सामान को ले जाना हो और हाइट से उतारना हो सामान को, तो आपको हमारे रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखें तो 2016 में जब हमने ये कंपनी की शुरुआत करी, उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा पुश रहा है ई कॉमर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेक इन इंडिया के लिए। तो ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में एक बूम आया है। और चूंकि हमारे यहाँ किसी भी बिजनेस को, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, कंज्यूमर्स बहुत हैं, तो हर बिजनेस को जब स्केल करना होता है तो उनको वेयरहाउसिंग में ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है और वहां पे हम लोगों का रोल आता है। तो तब से अगर आप देखें तो हमने तमाम तरह के क्लाइंट्स, एडवर्ब ने तमाम तरह के क्लाइंट्स ऐड किए हैं, जैसे यूनिलीवर हो, आईटीसी हो, मारिको हो, डाबर हो, रिलायंस हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो। और हर साल हमने बहुत सारे रोबोट्स इन तमाम कंपनियों को सप्लाई किए हैं। हमने रोबोट सिंगापुर में भी भेजे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी भेजे हैं, यूएस में भी भेजे हैं, यूरोप से भी भेजे हैं। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है और ग्लोबली कोविड की वजह से जिस तरीके से सप्लाई चेन के ऊपर स्ट्रेस आया है और कभी भी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई वेव आ जाता है, एकदम से फैल जाता है, तो वहां पे भी लोगों ने बहुत ज्यादा ऑटोमेशन का प्रयोग किया है ताकि वो अपने वेयरहाउस के ऑपरेशंस को रेजिलिएंट बना सकें, अपने वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस को और रिलायबल बना सकें। तो इन तमाम कारणों की वजह से हमारा काफी ग्रोथ हुआ है। हमने कुछ ही दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज से सीरीज बी फंडिंग उठाया था 132 मिलियन यूएसडी का, और अभी हम लोग एक नया प्लांट डालने जा रहे हैं। कितना बड़ा प्लांट है सतीश? तो ये 60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ प्लांट होगा और सिंगल लार्जेस्ट फैसिलिटी होगी एट अ पर्टिकुलर लोकेशन पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने टाइप का, जो मोबाइल रोबोट बनाता है। सो रोबोट में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम जो पीछे देख रहे हैं, जो रोबोट मूव कर रहे हैं, ये मोबाइल रोबोट है, ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट की कैटेगरी में भी आते हैं। ये किस काम में आते हैं साहब? ये तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर, इसके ऊपर आप कोई भी पार्सल रख सकते हैं यहाँ पर, और ये मार्कर्स की मदद से अपना ट्रैवल करेंगे और उसके बाद जहां पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा वहां पे जाके ये पार्सल को ड्रॉप कर देंगे। तो इसका एप्लीकेशन ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा है, रिटेल में बहुत ज्यादा है, 3PL में बहुत ज्यादा है। इस टाइप से अलग अलग इंडस्ट्री एप्लीकेशन है इनके। इसी तरीके के रोबोट्स वहां पे भी नजर आ रहे हैं, क्या इनका सेम काम है? यस, तो रोबोट का कैटेगरी सेम है, वो भी एक तरीके से मोबाइल रोबोट है, बट वो एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वो छोटे लोड के लिए हैं, ये वाले रोबोट थोड़े बड़े लोड के लिए हैं। जो आपकी नई फैसिलिटी आ रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी है, इसमें आप मोबाइल रोबोट्स बनाएंगे, तो उसमें क्या इसी तरीके के रोबोट्स होंगे? क्या डिमांड है? क्या इन्हीं तरह के रोबोट्स की डिमांड ज्यादातर आती है विश्व भर में जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे? हाँ, तो देखिए, दो टाइप के ऑटोमेशन होते हैं या दो टाइप के रोबोट्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन, एक होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन वो ऑटोमेशन होता है जहां पे आपको कुछ रैकिंग स्ट्रक्चर डालना हो, जहां पे आपको एक फिक्स टाइप का स्ट्रक्चर डालना हो रोबोट को चलाने के लिए। उस टाइप के रोबोट्स भी हम लोग बनाते हैं, जिसे कार्टन शटल, पैलेट शटल या ASRS सिस्टम्स कहते हैं, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आप नीचे मार्कर लगाएंगे, रोबोट तैयार कर देंगे। बहुत सारे ऐसे रोबोट होते हैं जिसमें मार्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है और आप डायरेक्ट रोबोट तैयार कर सकते हैं। तो हम लोगों का स्ट्रेंथ जो है, जो पूरी दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं है, कि जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल कैटेगरी का ऑटोमेशन है वो सिर्फ हम ही करते हैं। तो इस नई फैक्ट्री में हम दोनों टाइप के रोबोट्स बनाएंगे। 60,000 स्क्वायर मीटर फैक्ट्री का पूरा क्षेत्रफल रहेगा और हम लोग अप टू 60,000 रोबोट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक साल में। इन सारे रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करने में कितने लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से उत्तर प्रदेश में 3,000 नए जॉब्स का क्रिएशन होगा, कम से कम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मिला के कम से कम 3,000 जॉब्स का क्रिएशन होगा। और उसके अलावा इंडिया में भी ये फैक्ट्री एक पूरा रोबोटिक इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ साल पहले नोएडा एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक हब बना, नोएडा अभी टॉय हब बनने जा रहा है। इस तरीके से बैंगलोर हमारा स्टार्टअप हब बना इंडिया के अंदर।
और टेक्सटाइल हब्स बने बहुत सारे शहर। उसी तरीके से समय आ गया है जब इंडिया में एक रोबोटिक हब भी होना चाहिए, एक रोबोटिक इकोसिस्टम भी होना चाहिए। तो ये फैक्ट्री एक इकोसिस्टम बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जहां पे ना सिर्फ हम अपने रोबोट्स बनाएंगे बट हम लोगों के जो सप्लायर्स होंगे वो जिस टाइप के पार्ट्स बनाएंगे उसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में रहेगा और वो अलग अलग वर्ल्ड के रोबोट मैन्युफैक्चरर्स को अपने पार्ट दे सकते हैं। तो उस तरीके से हम एक इकोसिस्टम भी बनाने में सफल रहेंगे उस फैक्ट्री के द्वारा। ये भी हम लोगों का एक विजन है। सो विजन बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है। दुनिया के दृष्टिपटल पर भारत रोबोटिक्स की इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम अब हासिल करने जा रहा है। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स की फैक्ट्री बनने जा रही है।